Welcome to 4W and this is Advocate Ed Propaganda once again with you. और आज का विषय जो है वो आज का न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा है कि यूएस सैंक्शन किया है 3 चाइनीज कंपनी फॉर सेलिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स टू एंड कंपोनेंट्स टू पाक, ऐसा लिखा है, मतलब पाकिस्तान को वो कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स दे रहा है। और ये इशू को लेके हम कुछ इंडिया के साथ में और जो ऑनगोइंग जो इश्यूज जो चल रही है, स्पेशली इसराइल में जो चल रही है, लेट अस सी कि आपको तो पता है कि इसराइल को और हमास का तो लड़ाई चल रहा है। लास्ट ओकेजन में मैंने बता दिया था कि भाई ईरान का भी उसमें भाग है, और ये भी बताया कि उसके पीछे जो भी है चाइना का भी इंटरेस्ट है उसमें, और यूएस इसमें ड्रैग हो गया है, और यूएस अभी आ गया है ये मैदान में, और इसकी वजह से एक एक नया समीकरण स्टार्ट हो गया ना, इक्वेशन चेंज हो गया ना यहाँ पे। अब अपने को देखना है कि भाई इसमें इंडिया का क्या बेनिफिट है। इंडिया तो अभी इसराइल का वन साइड हो गया है, और वो पैलेस्टाइन और अरब को जो हमारा कांग्रेस के जो टाइम के जो थे, वो कांग्रेस के टाइम पे हम लोग ज्यादा करके पैलेस्टाइन को ज्यादा सपोर्ट करता था और इसराइल को हम लोग सपोर्ट नहीं किया। जस्ट अभी रिसेंटली अभी नया गवर्नमेंट आया था, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो लोग ने अपना जो इक्वेशन जो है वो लोगों ने बदली किया, और उन्होंने बोला कि डिसाइड किया कि भाई वो इसराइल के साथ में होएगा। ये इसलिए कि बीजेपी का और इसराइल का एक कॉमन एनिमीज जो है वो है मुस्लिम। इनको भी मुस्लिम से तकलीफ है और इसराइल को भी मुस्लिमों से तकलीफ है। इसके लिए ये इस गवर्नमेंट आने की वजह से ये इक्वेशन जो चेंज हो गया। अब हम देखना है कि भाई इंडिया का क्या गेन है इसके अंदर, इंडिया का क्या नुकसान होने वाला है आगे चल के। लेट्स सी। सबसे पहला, यहाँ पे पाकिस्तान को अपने चाइना ने ऑलरेडी मिसाइल्स का एड किया है। अब इस वक्त तो यहाँ पे अभी दो लड़ाई चल रही है, और एक तो लड़ाई जो चल रही है वो इसराइल और हमास के बीच में, और वहां पे रशिया और यूक्रेन का भी चल रहा है। अब वो रशिया और यूक्रेन का कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सब एक इक्वेशन है, और यहाँ पे चाइना जो है वो मास्टरमाइंड खेल रहा है। लेट अस सी कि आगे चल के कैसे चलना है। आपको जानना चाहिए कि एक साइड पे इंडिया के साथ में कश्मीर का एक भाग जो नॉर्थ वेस्ट में है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है जो आसाम वगैरह है, ये दो बहुत क्रूशियल एलिमेंट्स हैं इंडिया के लिए। और चाइना का जो नजर है वो वहां पे नॉर्थ ईस्ट में भी है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में है कि वहां पे उनके जो शक्ल्स के जैसे दिखने वाले जो लोग हैं, वो सोचते हैं कि वो भी लोग जो है वो लोग उनके ही है। नाउ लेट अस सी। दूसरा जो है ये है इक्वेशन है, जहां पे यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, इंडिया यहाँ पे। अभी दूसरा एक इक्वेशन लेंगे, एंड दूसरा इक्वेशन ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान है, ये साइड पे बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका है, और उसके बाजू में जो है म्यांमार है, और ऊपर है नेपाल। अब ये जो सर्कल जो है हमारी नेबर है, इमीडिएट नेबर, इंडिया का इमीडिएट नेबर, ये पूरे इमीडिएट नेबर जो है उसकी जो इन्फ्लुएंस है चाइना ने अच्छा से उन लोगों को अभी पालने लग गया है। पाकिस्तान तो वैसे भी चाइना का सब जो हवाई जहाज जो है वो वहीं से भी ले रहा है, और जे सीरीज का जो है, और म्यांमार का जो है उसका कनेक्शन जो है वो वहाँ पे चाइना ने उन लोग उनसे भी ये एक कनेक्शन करवा के लिए, क्योंकि चाइना को वहां से लैंड से लेके बे ऑफ बंगाल के जो रास्ता निकाला तो उसने म्यांमार से भी ले लिया। तो यहाँ पे बीच में बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश से भी उसने म्यांमार ने, और वाया म्यांमार से लेके वो अपना बे ऑफ बंगाल में भी एंट्री किया। नीचे से भी जब जा रहा है तो वहां पे श्रीलंका है। अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि श्रीलंका में देखने का, तो वहां पे पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सब चाइना का है, ट्रेन चाइना का है, दो दो नया पूरी 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 बोगी दे दी है वहां पे। और एक जगह हमनकोट करके कुछ एक जगह है वहां पे जो पूरा चाइनीज मिलिट्री ने उनका प्रेजेंस वहां पे रखा है, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी है वो पूरा का पूरा वो चाइना को दे दिया। इनफैक्ट जब ये जो जगह है जो इंडिया का जो रामेश्वरम से और श्रीलंका के जो बीच को जो भाग है, वो जो भाग है जैसे अपना राम सेतु बोलता है, वो जो भाग है वो भाग के अंदर एक आइलैंड है। वो पूरा का पूरा आइलैंड जो है श्रीलंका ने उनको दे दिया है चाइना को, और वहां पे चाइना अपना पूरा मिलिट्री का पूरा इक्विपमेंट वहां पे लोडिंग करके वो जगह पे उस आइलैंड में इवन श्रीलंकन लोगों को अलाउड नहीं है जाने के लिए। तो दिस इज द एक्विजिशन ऑफ द बॉर्डर। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे बर्मा जो है, म्यांमार म्यांमार का जो है इन जो सपोर्ट है वो आता है चाइना से। बांग्लादेश जो है वो भी अपना सपोर्ट चाइना से भी ले रहा है, और श्रीलंका तो ऑलरेडी ले चुका है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी ले चुका है, और नेपाल जो है वो 50-50 खेल रहा है। और ज्यादा करके वो उसका जो झुकाव जो है वो टुवर्ड्स चाइना है, क्योंकि चाइना ने उनको प्रॉमिस कर दिया है कि लैंड में से जो है जो रेल पटरी वगैरह जो भी सब वो कनेक्ट करके देने वाला है। और उसने चाइना और नेपाल के बीच में उसने एक रास्ता खोल दिया,
और वहां पे पूरा जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी सामान जो लगता है, लगभग सब चाइनीज आइटम्स वहां पे आ रहा है। और इंडिया के साथ में क्या है, सिंस इंडिया बॉर्डर के साथ में है, वो दार्जिलिंग साइड से जो है, सिलीगुड़ी साइड से है, वहां से वो लोग को सामान, इंडियन सामान वहां पे जाने को मिलता है। तो चाइना ने देखा कि भाई ये जो रोड की रास्ता है उस साइड से थोड़ा दिक्कत है, तो उन्होंने क्या, ब्रिज के पीछे ब्रिज लगा के बड़े बड़े रोड्स बना के वो साइड से लागू कर दिया। इसी तरह से वो पाकिस्तान का साइड से भी उन्होंने ब्रिज के पीछे ब्रिज लगा के पूरा टनल सिस्टम बना के चाइना से डायरेक्ट कनेक्शन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान से नीचे जाके अफगानिस्तान से, और जाके नीचे अपना अरबियन सी में आ जाता है। तो चाइना ने क्या किया कि ये दोनों साइड से उन्होंने अभी ऑक्यूपाई किया, उन्होंने रास्ता निकाला है। नंबर वन, उन्होंने म्यांमार का अपना बांग्लादेश के थ्रू से आया है बे बंगाल में, और वहां से जो है वो वाया पाकिस्तान से होके, अफगानिस्तान से होके वो आ गया है अरबियन सी में। दो साइड से हो गया। नीचे जो है इंडियन ओशन है, उन्होंने एक रास्ता जो निकाला है वो जो है वो फ्रॉम साउथ चाइना सी से, वहां से एक रास्ता निकल के इंडोनेशिया वगैरह, ये थाईलैंड के रास्ते से निकल के वापस अंदर आने का, आके नीचे से श्रीलंका को कनेक्ट करने का। ये पूरा एक समीकरण हो गया। अभी तो मालदीव्स भी जो भी है, जो इतना टाइम तक तो इंडिया के साथ में जो था, आज मालदीव्स में जो इलेक्शन हो गया वो पूरा प्रो चाइना सपोर्ट है। और मालदीव्स ने सीधा इंडियन वाले को बोल दिया, इंडियन आर्मी को बोला कि आप लोग यहाँ से आप निकल जाओ। तो अभी उसने मालदीव्स को भी लेके उन्होंने पूरा एक चेन बना दिया। ये हो गया ये चेन। अभी ये चेन तो ये बन गया। चाइना, काफी चाइना का प्रॉब्लम ये होता है कि वो डायरेक्ट वॉर नहीं कुछ भी करता है, वो अगर पहले है ना सपोर्ट करता है, पावर स्ट्रगल करके, ये सब वो एक बड़ा चढ़ा के सिस्टम बना रहा है वहां पे, और उसने बनाने को शुरू किया। दूसरा साइड से अभी अगर हम लोग देखने को जाएगा तो वहां पे इसराइल है, और वहां पे हमास में लड़ाई हो रही है। और हम लोग ने क्या किया, हमने ने जाके इसराइल को सपोर्ट किया। अब इसराइल को सपोर्ट करने से क्या हो गया, हमने ने जो हमास का विरोध किया, पैलेस्टाइन के विरोध किया, जो हमारा इतना साल का दोस्ती था, वो हमने बंद कर दिया। एट द सेम टाइम पूरा अरब कंट्री के विरोध में गया, यानी कि अरब कंट्रीज भी हमारे कुछ कुछ ज्यादा कुछ सपोर्ट में जरा थोड़ा वो लोग अभी रिजर्व कर दिया कि भाई इंडिया ने अभी इसराइल के साथ में जो सपोर्ट कर लिया, तो इसमें थोड़ा दिक्कतें हो गया। अब यहाँ पे इसराइल के साथ में हम लोगों ने सपोर्ट कर लिया, यहाँ पे हो गया एक नया इक्वेशन। लेट अस सी कि दूसरा के नया इक्वेशन में कैसा होता है। यहाँ पे यूएस और इसराइल एक साइड पे आ गया, इंडिया एक तीसरा पार्टी, तो तीन जन एक साइड पे आ गया। वहां पे वो साइड पे लेट अस से उस साइड पे चाइना, रशिया, ये पूरे जो कंट्रीज जो हम हमारे जो नेबर्स हैं, जो पूरा घेर लिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह जो है, ये एक पूरी आ गया। और उसके बीच में जो अरब कंट्री का था, कल तक अरब कंट्री लोग चाइना के साथ में कोई यारी दोस्ती था, ज्यादा से ज्यादा लोग का झुकाव यूएस के पास था। लेकिन इस ये वॉर के अंदर इक्वेशन चेंज हो गया, और इक्वेशन चेंज होने की वजह से पूरा जो है चाइना ने कैप्चर कर दिया ये पूरा एरियाज को, और एक पूरी टीम बना दिया। अब चाइना का दिक्कत ये होता है कि ये इसलिए क्यों कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट ये है, एक प्रोडक्शन यूनिट है। ये बहुत सारा चीज को प्रोड्यूस करता है। हर चीज लो, पेन लो, कुछ भी लो, आप कुछ भी सोचो, आपका त्योहार भी सोचो, आप अपना हम हमारा जो हनुमान बोलो, हमारा क्राइस्ट बोलो, जो भी चीज बोलो, उसकी सब मूर्ति जो है सब चाइना बनाता है, और सस्ते में बनाता है। जहाँ पे अपना इंडिया में अगर एक तोरण अगर लेने को जाएगा, पहले के इसमें लेगा, अगर सोचते अगर वो तोरण का जो कॉस्ट है वो सोचते 500 रुपए करेगा, तो ये लोग 100 रुपए में नहीं बेचता है, ये 25-30 रुपए में बिकता है। आते आते अपना सब कमीशन लगा के 100 रुपए में होता है। आदमी क्या करता है, 100 रुपए का खरीद लिया, उल्टा के किया, एक त्योहार यूज किया, दूसरा त्योहार में फेंक दिया, तो नया ले लिया। तो चाइना का मार्केट जो है कंटिन्यूइंग मार्केट है। जैसे कि अभी आप एक सिंपल से ले ले कि राडू के वॉच ही ले लो। राडू का वॉच का उसके उनके पास 3 कॉपीज होता है, एक फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी हो। चाइना सिर्फ पूछता है कि भाई आपको पास पैसा कितना है, आपके पास उतना पैसा, उतना टाइप का चेक, और तीनों वॉच सेम ही दिखेगा। एक आम आदमी को तो कुछ समझेगा भी नहीं, क्योंकि वो पहना होएगा और सामने वाले को ऐसा लगेगा कि भाई ये राडू वॉच है, राडू वॉच जो है ये फर्स्ट कॉपी है कि सेकंड कॉपी है कि थर्ड कॉपी है, किसी भी। ये याद रखो कि खाली सिर्फ डुप्लीकेट नहीं बना रहा है, वो कॉपीज भी बना रहा है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, यानी कि हमारे पॉकेट के हिसाब से बना रहा है। मेरे को अपॉर्चुनिटी एक बार मिला था बारिन जाने के लिए। तो बारिन में एक आउट ऑफ द सिटी में बारिन ने चाइना को एक पूरा बड़ा जगह दिया। उस पूरा जगह, पूरा बड़ा जगह के अंदर सिर्फ चाइना का ही माल बिकता है। बहुत बड़ा स्टेडियम जैसे एक ऐसा जगह है, वहां पे बहुत सारी दुकानें हैं, और वो सब दुकान सब चीज बेचता है, घड़ी बेचता है, टॉयज बेचता है, सब कुछ बेचता है। अब वहां का मार्केट खरीदने वाला कौन है? बारिन लोग है, तो बारिन लोग कुछ कम ही खरीदेंगे, कुछ इंडियन लोग है वो थोड़ा कर। लेकिन मेन जो मार्केट जो है, जो बारिन का जो जहां से माल बिकता है, जो क्योंकि वहां पे एक ब्रिज है, वो ब्रिज है कनेक्टेड बिटवीन बारिन विद सऊदी अरेबिया, दमन से वो ब्रिज कनेक्टेड होता है।
वो किंग फाट वे रहता है, वहां पे भी एक बार हमने को अपॉर्चुनिटी मिला था कि भाई बस आने के लिए, एंड फिर वहां से फिर बारिश से मैं प्लेन लेके गया था, फ्लाइट जो लेना था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है सऊदी का एयरलाइंस जब भी लेता है, कोई भी एयरलाइंस अगर हम सऊदी अरेबिया से लेते हैं तो ड्रिंक्स का एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम कभी भी, मैं उस टाइम पे जब भी पोस्टिंग था मेरा सऊदी अरेबिया, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि भाई बस से हम निकल के सऊदी से वो ब्रिज खाली पार करना था, बारिन में आना था, और बारिन वॉज अ फ्री कंट्री, तो उधर ड्रिंक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं था, एंड प्लेन में भी फ्लाइट में भी कोई प्रॉब्लम था। तो ये अभी जो मार्केट जो है पूरा का पूरा सऊदी का जो जितने भी लोग हैं, गल्फ के लोग हैं, सब आके चीप टॉयज वगैरह सब खरीदते हैं। वो लोग आते हैं थर्सडे नाइट को, आता है पूरा गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में दबा के वो लोग भर देते हैं अपना सामान, बच्चे लोग के लिए खिलौना वगैरह सब कुछ ये करके वो लेके जाता है सऊदी। अब ये चाइना को ये रास्ता भी चाहिए, अब रास्ता को निकालने के लिए तो ये बीच में इंडिया भी बैठा है, इसलिए उन्होंने अभी दोस्ती करके वो लोग ने वो रास्ता निकाल के वो मार्केट में, ये अरब कंट्री में उनके माल जा रहा है। सिमिलरली उसको एक रास्ता चाहिए था यूरोप में जाने के लिए। अब यूरोप के लिए जाने के लिए वाया रशिया से जाने के लिए बोले तो काफी दिक्कत होता है, और लंबा एक रास्ता है, और बाई सी अगर जाएगा तो उधर ठंडी का सीजन में बर्फ जमने का तो रिस्क है। तो उन्होंने फिर वो सोचा कि यूरोप के जो मार्केट है वो भी यहाँ से निकाल के लेके जाएगा, तो वाया अरब कंट्री से लेके वो चले, वो अपना यूरोप कंट्रीज के लिए कनेक्टिंग फर्स्ट टू इटली को, और इटली से वो आगे पूरा यूरोप कंट्रीज में। और यूरोप कंट्रीज में अगर हम जाएंगे, कोई भी सामान अगर खरीदेगा, एक नेल कटर खरीदा, तो मैं सोचा कि ये नेल कटर फ्रांस का बना हुआ है, जब चेक किया तो मालूम पड़ा कि इट इज मेड इन चाइना। सो जो भी सब सामान है वो सब चाइना का है। तो चाइना एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन, ये है, एक मॉन्यूमेंट है, एक माउंटेन है, और वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है, और वर्ल्ड को चाइना का माल सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि खुद की जगह पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको प्रॉब्लम है कि उनके पास लेबर की प्रॉब्लम नहीं है, लेबर्स काफी है। अब चाइना का ये चालू हो गया, अभी मैं जस्ट बिकॉज थोड़ा मेरे को ब्रीफ करना था कि चाइना के बारे में, चाइना क्यों इतना बेबस है। तो सिर्फ सुपर पावर बनना नहीं है, उनके मार्केट है, इकोनॉमी की पावर है, क्योंकि वॉर कभी भी लड़ा जाता है। वॉर पुराना जमाने में लड़ता था लोग धर्म को लेके, यहाँ पे धर्म का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि चाइना तो वैसे भी कम्युनिस्ट कंट्री है, तो मानता भी नहीं है, वो एथिस्ट कंट्री है। बट इकोनॉमिक फैक्टर है, हर वॉर में इकोनॉमिक फैक्टर इज द मेन फैक्टर। चाहे वो इस्तांबुल में जो लड़ाई हुई थी, या चाहे अरब कंट्रीज में जो लड़ाई हुई थी, पूरा सब मार्केटिंग की वजह से हो गया। तो ये भी एक मार्केट की वजह से ये हो रहा। अब अभी लेट अस सी अभी इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या पोजीशन है, इंडिया डेलिकेटली प्लेस्ड है। इंडिया ने गलती किया है, ऐसा नहीं बोल सकता कि गलती हुआ है, इंडिया का एक पॉलिसी हुआ, ये अभी पॉलिसी उन्होंने शिफ्ट किया। पहला रशिया के साथ था, रशिया के साथ में दोस्ती था, अब उसने यूएस के साथ में दोस्ती किया, यूएस के साथ में दोस्ती किया, पहला अरब लोग के साथ में दोस्ती था, अब उसने इसराइल के साथ किया। यूएस और इसराइल के साथ में ये तीन सुपर पावर एक जुड़ गया, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास लेटेस्ट आर्म्स एंड अम्युनिशन बके है, और इंडिया काफी डेवलपमेंट भी हो रहा है, एक सुपर पावर जैसे एक पोजीशन है, आज हम लोग चांद तक भी पहुंचा है, एंड इकोनॉमिकली हम ऊपर जा रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो इन द रेस। हो सकता है कि ये जो हमारा जो पॉलिसी है आगे चल के इसका एडवांटेज मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम अपने को देखना है कि ये सेट पे पॉलिसी क्या है हमारा, ये यहाँ पे जो इंटरनल पॉलिसी है, तो हमने क्या किया, हमने अपना जो नेबर है, नेबर के साथ में अपना कोई ज्यादा कुछ खास रिलेशनशिप इतना ठीक नहीं है। और आपको को तो पता है कि कभी भी अगर घर में अगर कोई बीमार होता है या कोई इमरजेंसी होता है, सबसे पहला जो लोग जो आता है घर के अंदर वो नेबर, बाद में रिश्तेदार आता है। रिश्तेदार आते आते उसको टाइम लगता है, 24 घंटे के ऊपर लग जाता है रिश्तेदार लोगों को पहुंचते। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा जो नेबर्स जो है, अगर दिक्कत होता है, कैलेमिटीज होता है या कुछ भी होता है, तो हमारे पास तो नेबर्स आता नहीं। अब प्रॉब्लम हो गया कि हमारे नेबर को ज्यादा से ज्यादा हम लोग का कुछ अच्छा ये अच्छा से पॉलिसी मेंटेन नहीं रखा है। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यूएस को ये सोच के कि यूएस जो है वो दूर से आएगा, अपना जहाज को लेके आएगा, 7 फ्लीट्स को लेके आएगा, वो स्टेशन करेंगे, और वहां से वो अपना हवाई जहाज करेगा, और इंडिया को सपोर्ट करेगा वो वॉर में, जैसे जिस तरह से वो इसराइल को कर रहा है। अब इसराइल का जो वॉर के लिए जो है वो यहाँ पे रशिया अपना, चाइना ने अपना, सॉरी यूएस ने अपना शिप को भेजा है, अपना कैरियर को भेजा है यहाँ पे, और रेडी पोजीशन में है वो लोग। एक दो मिसाइल वो लोग ने उड़ा भी दिया, जो इट वाज एम टुवर्ड्स इसराइल। अब इसराइल को मिल गया, इसराइल का भी ये जो झगड़ा जो है, ये जो लड़ाई है, ये अगर जल्दी से खत्म होएगा तो ठीक है, अगर कंप्लीट ये लंबा हो जाता है तो यूएस का रिसोर्स वहां पे लग जाता है। यूएस अभी बिजी हो गया है, वो दो जगह, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, तो यूक्रेन में भी लड़ा। आपको क्या लगता है कि रशिया का यूक्रेन का लड़ाई के अंदर इतना टाइम क्यों लगा? अगर रशिया इतना बड़ा सुपर पावर है, इतना जो ताकत है, तो वो ये जो युद्ध है वो हमेशा आराम से जल्दी से लड़ सकता है, खत्म भी कर सकता है।
लेकिन रशिया कर नहीं रहा है। रशिया इस वो वॉर को यूक्रेन के साथ में लंबा खींचते जा रहा है। लोगों को लगता है कि भाई बहुत ताकत से यूक्रेन भी लड़ाई कर रहा है, बट यूक्रेन रशिया के सामने इम्पॉसिबल है उसको लड़ने के लिए। वो खाली डिले कर रहा है, और डिले हो रहा है सिर्फ रशिया का। रशिया ने डिसाइड किया, पुतिन ने डिसाइड किया कि भाई इसको थोड़ा लंबा कर दो, और पूरा आर्म्स एंड अम्युनिशन सिर्फ यूक्रेन का नहीं, यूक्रेन का आर्म्स एंड अम्युनिशन खत्म ही हो गया। अब अब आर्म्स एंड अम्युनिशन जो लग रहा है वो सब यूरोप का और यूएस से कर रहे हैं। यूरोप भी कब तक लगा है? यूरोप का भी आधा से ज्यादा पूरा प्लेन भी सब यूज हो गया है, एवरीथिंग इज फिनिश। चाइना अभी तक अनटच्ड है। चाइना देख रहे, वेट एंड वॉच करके रख रहे, वो खाली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से वो पूरा जो रीजन को वो अपने हाथ में ले रहा है। कुछ मालदीव तक अगर ऑलरेडी गया, वो अफ्रीका तक भी अगर चांसेस है वहां पे भी ओपनिंग करने के लिए। साउथ अमेरिका साइड में भी कुछ कनेक्शन है उसका। तो क्योंकि क्यूबा वगैरह सब वो साइड पे वो दे आर इन फेवर ऑफ दिस रशिया एंड द कम्युनिस्ट पार्टीज दैट इज ऑफ चाइना। अब सवाल ये होता है कि इफ इंडिया इज नॉट चेंजिंग इट्स पॉलिसी और वो बैलेंस नहीं रखेगा, तो हमने अपना जो एनिमी है ज्यादा बनाया, नेबर से भी बना। नेबर का फर्स्ट रिंग, उसके बाद में सेकंड रिंग जो है वो उसके साथ भी हमारा एनिमिटीज हो रहा है, क्योंकि अरब कंट्री जो है वो सेकंड रिंग में आता है। फर्स्ट रिंग में तो हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश श्रीलंका आता है। सेकंड रिंग जो है वो मालदीव्स वगैरह आ गया, वहां पे ये सब जगह जो है वो एनक्लोजर हो रहा है वहां पे। तो डेट मीन्स क्या होता है, हमारा एनिमिटीज जो है, हमारा सपोर्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा दिक्कत में हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। और वहां पे इवन फॉर 2 मिनट के लिए ऐसा है कि सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि भाई वो उसका जो कुछ सपोर्ट चाइना के साथ में करो। और यहाँ पे ये समीकरण के अंदर हम लोग एक आदमी को तो नहीं भूल रहे हैं, वो है ईरान। ईरान तो है, वो भी वो सेकंड रिंग में आता है, क्योंकि वो तो अफगानिस्तान के बाद में ईरान का पोजीशन आता है। अब वो भी वो घेर के रखा है, तो मतलब सोचो कि पूरा का पूरा अब इंडिया एक बड़ा डेलिकेट पोजीशन में आ गया। हमारे को अगर कभी इमरजेंसी में अगर कुछ चाहिए, अमेरिका आते आते वो भेजेगा प्लेन, सब कुछ करेंगे। हमारा आर्म्स एंड आर्मिनेशन तो भी काफी है, वी आर द सेकंड पावरफुल आर्मीज इन द वर्ल्ड। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बहुत प्लेन्स वगैरह सब सब बहुत सब। वी आर द फोर्थ फोर्थ पावरफुल इन फ्लाइट्स एंड प्लेन्स और शिप्स एंड करियर वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, जो ये भी इनफैक्ट इवन इसराइल के पास भी नहीं है उतना। ये इक्वेशन लेके अगर हम लड़ना चाह रहे हैं और यूएस सोचता है कि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया बन के यहाँ पे लड़ेगा, तो लॉन्ग रन में वेदर दिस इज बेनिफिटिंग, क्या हमारे हित में आएगा? जस्ट बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि भाई हमको वर्ल्ड पावर बनना है या सुपर पावर बनना है। लेकिन सुपर पावर बनने के लिए भी सपोर्ट तो हमें तो लेना है, बट वो सपोर्ट बहुत दूर से आने वाला है। और बड़ा दिक्कत है, वो टेस्ट होने वाला है। वो जो शिप जो है वो टेस्टिंग हो रहा है, और वो टेस्ट हो रहा है इसराइल में। इसराइल और हमस की लड़ाई हो रही। हमस तो पता नहीं कैसा आयरन डोम का जो प्रोटेक्शन जो है इसराइल का, उसमें भी घुसा के अगर कर सकता है, इसका मतलब बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। सो द स्टेज इज सेटअप। इंडिया को मैं आज का जो मेरा जो वीडियो जो है वो ज्यादा करके फोकस टुवर्ड्स इंडिया का है। इंडिया का पोजीशन क्या है, आज का वॉर का पोजीशन में कैसा है, वेर वी आर इन इन मतलब हम पॉजिटिव में है कि हम थोड़ा नेगेटिव में जा रहे हैं, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। आज आज का सिनेरियो में इंडिया एंड चाइना हम लोग स्टेलमेट पोजीशन में। हमारे कुछ बहुत सारे जमीन भी है वो ले गया, उसके भी लड़ाई चल रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, वाई है, वाई तो मैंने बता दिया, अब इसका सोल्यूशन भी तो अपन देख लेंगे। इसका सोल्यूशन एक ही है मुझे लगता है जहां तक, और मैं शायद गलत भी हो सकता है। और जो सोल्यूशन जो है, इसका जो समाधान जो करना है वो है, इंडिया में अगर पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाता है, अगर बीजेपी से अगर हमारा यहाँ पे कांग्रेस अगर आ जाता है और कांग्रेस के साथ में उसकी सहयोगी दल आता है, तो शायद हमारा जो पुरानी दोस्ती जो है वो सब हम लोग रिटेन करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे हम लोग ज्यादा करके हम लोग डिपेंड हुआ रशिया में। आपको पता होना चाहिए कि हम 1962 का जो वॉर है, लगभग हम लोग हार गया था चाइना से, और वो लोग नीचे तक आके अरुणाचल प्रदेश तो उठा ही ले गया था। लेकिन उतना टाइम में वहां पे रशिया ने आके अंदर एंटर किया उस वॉर में, नो डाउट इवन यूएस भी किया था, बट रशिया ने उस वॉर के अंदर सपोर्ट किया, और वो इंडिया को सपोर्ट किया था उसने। मतलब उसके लिए वो वॉर हम लोग चेकमेट पोजीशन में, मतलब हम लोग उसको स्टेलमेट में करके हमारा जो एरिया जो है पूरा अरुणाचल प्रदेश को हमने रीगेन किया। तो अगर कांग्रेस अगर आ जाता है, तो कांग्रेस का कैसा है कि उनका
जैसे नेहरू का टाइम से हम लोग नो डाउट हम लोग धार्मिक कंट्री है, बट नेहरू का टाइम पे हम लोग ज्यादा करके सोशलिस्ट कंट्री था। कम्युनिस्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन हम लोग सोशलिस्ट कंट्री था। सोशलिस्ट जो उसका जो झुकाव है थोड़ा टुवर्ड्स कम्युनिज्म है। ये जैसे इंडियन रेलवेज है वगैरह जो भी है, हम लोग बिजनेस साइड से नहीं जाता, हम लोग पूरा गवर्नमेंट रन कंट्रीज जो कर रहा था। इसके अंदर जो है अगर कांग्रेस अगर पावर में आ जाता है तो हमारा जो रिलेशनशिप जो रशिया के साथ में अच्छा होगा, नेपाल के साथ भी इम्प्रोवाइज हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ में भी इम्प्रोवाइज हो जाएगा, और नीचे जो श्रीलंका के साथ में भी अच्छा हो जाएगा। तो कम से कम वो रिंग जो है हमारा जो सपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छा से हो जाएगा। और हो सकता है कि चाइना दो बार सोचेगा कि इंडिया के साथ में आक्रमण करने के लिए, क्योंकि तब तक रशिया भी बीच में अगर खड़ा रहेगा एज बड़ा भाई, हम उसको बड़ा भाई भी मानते थे, और रशिया हो सकता है कि वो बीच में आकर सपोर्ट करके वो चाइना का बात मानेंगे, क्योंकि दोनों भी कम्युनिस्ट कंट्री है। और वो एक एक इक्वेशन है। और अगर हम लोग नहीं मानते ये इस चीज को, और अगर सरकार वापस हमारा बीजेपी सरकार ही वापस पावर में आएगा, तो हिंदुत्व का जो पावर है, हिंदुत्व विल ऑलवेज गो अगेंस्ट अरब्स या मुस्लिम के अगेंस्ट में ही जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर हमारा सरकार नहीं है एंटी मुस्लिम, बट हमारे काफी जो जो लोग हैं अ, जो पार्टी वर्कर्स वगैरह जो है, वो जाके मुस्लिम के अगेंस्ट में एंटी मुस्लिम होता है। आप लोग ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरा विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर मुस्लिम का पॉपुलेशन है, वो है इंडिया। सबसे फर्स्ट है इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, और सेकंड जो है इंडिया। पूरा गल्फ का अगर मुसलमान को अगर एक साथ अगर जमा भी करेगा तो भी वो इंडिया से कम ही होगा। तो आप भी सोचो कि हमारे देश के अंदर भी हमारे पास मुस्लिम्स है, तो हमारा काम यह है कि इनके साथ में एक नया समीकरण करें। एक कांग्रेस जो है एक बैलेंस करता है, वो मुस्लिम के साथ भी समझ के ले लेता है, और नोडल इसराइल के साथ भी अच्छा दोस्ती था, यूएस को भी मेंटेन कर रहा था, पर रशिया को कभी इग्नोर नहीं किया था। और ये सब पावर अच्छा से जो हम लोग इवन अफ्रीका में भी हमारा काफी दबदबा था वहां पे। वी वर पावरफुल पर्सन। नाम जो के जो एनएएम जो करके नॉन अलाइंड मूवमेंट्स जो था, उसके अंदर भी तो क्या पूरा अफ्रीका था हमारे साथ में। आज अफ्रीका तो हमारे साथ में कोई गिनती में भी नहीं आता, ना कुछ भी ये नहीं आता। और वहां पे उधर चाइना भी घुस गया है, वहां पे चाइना ने रेल बिल सब बनाने को चालू कर दिया, केनिया वगैरह युगांडा इनके लिए सब इंफ्रास्ट्रक्चर। एक टाइम था जब मुझे पता है, जब मैं इंडियन रेलवे की तरफ से था, मैं राइट्स में था और इरकॉन में था, तो राइट्स और इरकॉन दो कंपनी था जो रेल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अफ्रीका को दिया था, केनिया में दिया था, बहुत सारी जगह पे हम लोग, हमारी ट्रेन सब वहां पे, रेल पटरी सब हमारा ही था वहां पे। आज नहीं है वहां पे। तो इसलिए ये एक एक समीकरण है इस वॉर को लेके। ये वॉर इज बड़ी टर्निंग पॉइंट है, ये जो इसराइल और हमास की वॉर है। और इसराइल के हमास की वॉर चलती है, इसराइल चाहता है कि ये जल्द से जल्द खत्म हो। यहाँ पे चाइना चाहता है कि खत्म नहीं हुए, वो हमास को सपोर्ट करेगा। पीछे से ईरान से वाया वाया ईरान से वो पूरा आर्म्स एंड अम्युनिशन दे देंगे, चलती रहेगी वॉर। यूक्रेन में भी चल रही है वॉर, लंबा लंबा चल रहा है, यहाँ पे लंबा लंबा चल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इकोनॉमी जो है, जो यूएस का जो इकोनॉमी वो डाउन होते जा रहा है। और चाइना तो जानता है कि वॉर आज का तारीख में वेपन से नहीं लड़ा जाता है। आज का तारीख में सिर्फ पावर, वो है इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर से ही सुपर पावर बन सकता है। आप अगर सोचते हैं कि भाई तलवार लेके खड़ा रहना, वो जमाना गया। अगर आप सोचते हैं कि मिसाइल्स लेके अगर आपको खड़ा रहना है, वो जमाना गया। अभी वो नहीं चलता है। ठीक है, अगर हमारे पास 10 मिसाइल्स है तो उनके पास 50 मिसाइल है। अगर अगर इसी प्रूव हो गया कि अगर इसराइल एक का पास जो इतना टॉप का मिसाइल था, तो कहां से हमस एक एक छोटा सा एक पैलेस्टाइन जो कंट्री है, जो खुद के एयरपोर्ट नहीं है, उनके पास खुद के एयरपोर्ट नहीं है। आप समझ लो कि उनके पास हवाई जहाज नहीं है। मान लो अगर उनके पास हवाई जहाज है तो वो भी टक्कर में लड़ जाता। आज प्रॉब्लम ये हो गया कि हमस और पैलेस्टाइन दब गया है, इसलिए दब गया है कि उनके पास एयरपोर्ट नहीं है। उनके पास एयरपोर्ट है यहाँ पे। इसराइल अगर जीतना चाहता है ये वॉर, वो सिर्फ एक इसी के ऊपर वॉर जीतेगा, वो सिर्फ एयर से जीतेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसके लिए आप देख ही रहे, इसराइल रातों रात बम्बार्डिंग कर रहा है, बम्बार्डिंग कर रहा है, बम्बार्डिंग कर रहा है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है पूरा पैलेस्टाइन का सब तोड़ फोड़ के सब रख दिया, अभी कुछ बचा भी नहीं। पैलेस्टाइन वैसे भी बहुत पिछड़ा था, और अब तो और भी पिछड़ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आदमी के पास कुछ नहीं होता है खोने के लिए, वो फिर बन जाता है डेंजरस। तो ये भी एक वहां पे इसराइल को ध्यान देना चाहिए कि आज का युद्ध आप लड़ेंगे, बार बार आप अंदर से जो इंटरनल जो गुरिफा वॉरफेयर जो होता है, जो चुपके से आके लड़ना और पीछे हटना, लड़ना हटना पड़ना, जो शिवाजी ने हमारे को गुरिल्ला वॉरफेयर जो शिवाजी महाराज ने जो हमको सिखाया था, इसी तरह से तो हम लोगों ने मुगल लोग को तो हराया था उनको पावर में।
अगर इसी तरह से अगर चलता है वो चल ही रहा है। अब देखो जो मुस्लिम की पॉकेट्स है जो हर जगह पे वो लोग ने प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। तो ये एक एक दो धर्म का हिसाब से भी लड़ रहा है। एंटी मुस्लिम्स एक लॉबी बन गई है वहां पे। अब एंटी मुस्लिम अगर लॉबी बन गया क्योंकि यूरोप भी नहीं चाहता है कि ज्यादा मुस्लिम को सपोर्ट करे, इंडिया भी नहीं चाहता है सपोर्ट करना, और यहाँ पे जो इसराइल है वो तो वैसे भी है, वो एंटी मुस्लिम है। तो फिर मुस्लिम जाएंगे किसके पास? अब मुस्लिम ने अपने सबसे बड़ा दुश्मन को उन्होंने दोस्त भी बना दिया, वो है ईरान। ईरान जो है शिया पावर है, ये जो है जितने मुस्लिम जो कंट्री है वो सब सुन्नी है। अब सुन्नी ने एक्सेप्ट किया कि भाई चलो हम भाई भाई ही है, मुस्लिम तो भाई है तो भाई भाई है, थोड़ा अपना थोड़ा सोचने में और प्रार्थना करने में थोड़ा फर्क है, तो वो जो नमाज पढ़ने का जो स्टाइल है थोड़ा थोड़ा सी डिफरेंट है, बट हम लोग आखिर में अल्लाह को ही मानने वाले हैं दोनों भी। तो इसके लिए वो दोनों एक साथ में आने का चांसेस बहुत है। और वहां पे दूसरा जो है चाइना और रशिया, वो तो एथिस्ट कंट्री है, वो तो कोई धर्म को मानता है भी नहीं। अब किसके पास जावे? तो अरब कंट्री जो है वो चले जाएंगे और चाइना को सपोर्ट करेंगे, और ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया सपोर्टिंग सिस्टम। अफगानिस्तान जैसे जो हमारा जो पावर में हम सपोर्ट करते थे, अफगानिस्तान में भी अपनी बॉर्डर जो है वो उसकी जो पोर्ट है वो पोर्ट भी चाइना को ओपन करके दे दिया, और वहां से भी अभी एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ चल रही है वहां पे। तो दिस इज माई ये मेरा जो है एक छोटा ये जो एक वीडियो है, ये इससे मैं बताना कि वी हैव टू बी बीवेयर। इंडिया को सावधानी से लेना है। इंडिया सिर्फ ऐसा दौड़ना नहीं चाहिए। जो चाय है इस वक्त बहुत गर्म है, चाय को फूक फूक के पीना पड़ेगा, और सिप बाय सिप पीना पड़ेगा, और हर हमारी जो पुरानी दोस्त है उनसे दुश्मनी नहीं करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग 4W। आई एम एडवोकेट एडगर ब्रेगेंजा, signing off for today. Please press the bell icon and subscribe to my channel so that you can receive the channels every day. Thank you very much.